मिशन ऑपरेशन सिंदूर ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा मिशन था जिसका उद्देश्य पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना था। मिशन ऑपरेशन सिंदूर को तब शुरू किया गया जब 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान गई और 11 लोग घायल हुए थे। इस आतंकी हमले में केवल हिंदू लोगों को ही निशाना बनाया गया। आतंकवादियों ने पहलगाम में आए हुए लोगों से धर्म पूछ कर उन पर गोलियां बरसाईं। इसमें 26 हिंदू व्यक्तियों के अलावा एक मुस्लिम की भी जान गई, जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन था। सैयद आदिल पहलगाम में घुड़सवारी का काम करता था, जो वहां आए हुए लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर वहां की सैर कराता था। जब आतंकी हिंदू लोगों को मार रहे थे तब उस सैयद आदिल ने उन्हें बचाने की कोशिश की। उसने आतंकियों से कहा कि इन्हें मत मारो, ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन आतंकवादियों ने उसकी बात नहीं मानी। पर जब आतंकियों ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने आतंकियों से बंदूक छीनने की कोशिश की, पर आतंकियों ने उसके सीने में भी गोली मार दी। उन आतंकियों ने जिन लोगों को गोली मारी थी उनकी पत्नियों और बच्चों से कहा कि जाओ मोदी और योगी से जाकर कह दो कि पहलगाम में हमारे साथ ऐसा हुआ था। पहलगाम में हुआ ये हमला और आतंकियों के द्वारा की गई ये बात पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए एक चुनौती थी। जब मोदी जी को पहलगाम में हुई इस घटना के बारे में पता चला तो मोदी जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और पहलगाम में गई लोगों की जान का बदला लेने के लिए एक मिशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। मिशन ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचों को खत्म करना था। भारत ने 7 मई 2025 को मिशन ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने इस अभियान में राफेल लड़ाकू विमानों का उपयोग किया, जिसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और हैमर बमों का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन को पूरा करने की जिम्मेदारी 2 भारतीय महिला सैनिकों को दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर को पूरा करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह 7 मई की देर रात को फाइटर जेट लेकर पाकिस्तान में पहुंच गयी और मात्र 23 मिनट में पाकिस्तान के 9 शहरों और 100 आतंकवादियों को ढेर कर मिशन ऑपरेशन सिंदूर को पूरा कर वापस आ गयी। ये भारत के लिए बेहद गर्व की बात थी, क्योंकि इस मिशन सिंदूर की जिम्मेदारी 2 भारतीय महिला सैनिकों को दी गई और उन्होंने अपनी बहादुरी जज्बे से इस मिशन को मात्र 23 मिनट में पूरा कर दिया और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन पाकिस्तानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें कोटली, सियालकोट, बाघ, अमरू, मुजफ्फराबाद, भिम्बर, गुलपुर, मुरीदके और बहावलपुर शामिल थे। पाकिस्तान ने भारत की इस कार्रवाई को अपनी निंदा मानते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ रहे इन तनावों को कम करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी दोनों देशों के पक्षों से संयम बरतने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बातचीत करने के लिए कहा और इस तनाव को कम करने का प्रयास किया। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक दृढ़ संकल्प था, जिसके तहत न केवल आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया बल्कि अन्य देशों को भी ये संदेश पहुंचा कि भारत अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी सेना को एक गंभीर चोट पहुंचाई। पाकिस्तानी सेना का ये दावा था कि भारतीय सेना द्वारा किए गए हमले नागरिक क्षेत्रों पर हुए हैं, जबकि भारतीय सेना का ये दावा था कि ये हमले पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हुए हैं। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बदले अपना ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू किया, जिसके तहत भारतीय सेना के ठिकानों को खत्म करना था। इससे दोनों देशों के बीच ये संघर्ष और भी बढ़ गया और दोनों देशों के बीच ड्रोन युद्ध होने लगे। 10 मई 2025 को दोनों देशों ने एक संघर्ष विराम समझौते पर साइन किए, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला न करने का निर्णय लिया। आपको इस मिशन ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।